उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 सीटों पर बहुत मंथन कर रही है। पहली रायबरेली और दूसरी बृजभूषण सिंह की कैसरगंज सीट। जिस तरीके से पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट कटने की खबरें चली और फिर लिस्ट आई तो टिकट कट भी गया, क्या ठीक वैसा ही बृजभूषण के साथ भी होगा? क्या बृजभूषण का टिकट कटा तो किसी बाहरी को टिकट मिलेगा या परिवार का ही कोई दावेदार होगा? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी की सीट रायबरेली पर चर्चा करते हैं। तो कौन चुनाव लड़ेगा इस सीट से? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य? हालांकि गांधी परिवार को छोड़कर किसी गैर गांधी को कांग्रेस यहां से टिकट दे दे ऐसा मुमकिन नहीं दिखता, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इस सीट पर जो समीकरण बन रहे हैं वो समझिए। पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने अभी तक यहां से किसी को भी टिकट नहीं दिया है, यानी टिकट का ऐलान नहीं किया है। शायद हो सकता है बीजेपी कांग्रेस के ऐलान का इंतजार कर रही हो, तभी तो उसने अभी तक इस सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की नजर अब अमेठी के बाद रायबरेली पर है। गांधी परिवार की सुरक्षित सीटों में से एक की जड़ें तो बीजेपी हिला चुकी है और अब बारी रायबरेली की है। इस सीट पर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 वोटों से हराया था, जिसके बाद इस साल बीजेपी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी में से कौन चुनाव लड़ता है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद बीजेपी उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सकती है। बीजेपी यहां कैंडिडेट के हिसाब से अपना उम्मीदवार तय करेगी। पिछली बार के बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे 2 बड़े नाम यहां पर लगातार चर्चा में हैं, लेकिन अभी किसे टिकट मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है किसी गांधी को ही गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट बन चुकी कैसरगंज सीट की। इस सीट पर बृजभूषण सिंह का दबदबा माना जाता है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उनका टिकट भी काट सकती है और उनके परिवार में से किसी एक को टिकट दे सकती है। तो उनकी वाइफ को दे सकती है या उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है। इस सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।